अब तो हर कोई नताशा पर उंगली उठाने लगा। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। नताशा का रो रो के बुरा हाल था। वो बार बार यही कहे जा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है। नताशा अमर का हाल देखकर खुद को कोस रही थी। नताशा ने लोगों के ताने सुन सुनकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं अलग परेशान थी। मेरे घर का हाल बहुत ख़राब हो गया था। मेरे मन में नताशा को लेकर तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे, पर उसकी आंखों में, उसकी बातों में मुझे दर्द और सच्चाई महसूस हो रही थी। तब मैंने हिम्मत करके तमाम बुरे विचारों को इग्नोर किया, नताशा को संभाला और लोगों के मुंह बंद करे कि मेरी बहू के खिलाफ अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब मैंने और नताशा ने मिलकर स्वीटी अमर को संभालना शुरू किया। हम दोनों सास बहू ने ठान लिया था कि स्वीटी और अमर को सही करके ही दम लेंगे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। फिर से कार्तिक पूर्णिमा आई। रूहान को बुखार आ गया था। नताशा रूहान को डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगी तो मैंने भी साथ चलने को कहा, परंतु नताशा ने मुझसे कहा कि मम्मी, मैं रूहान को दिखा लाऊंगी डॉक्टर के, आप घर पर रहकर अमर और स्वीटी का ध्यान रखें। मैं नताशा के साथ जाना चाहती थी, पर नताशा जिद करके खुद ही रूहान को लेकर चली गई। लेकिन मेरा मन अशांत हो गया था, क्योंकि उस दिन भी कार्तिक पूर्णिमा थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं नताशा के पीछे पीछे जाऊंगी उनका ध्यान रखने के लिए, और ये सोचकर मैं एक पड़ोसन को घर पर बिठाकर नताशा के पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि नताशा डॉक्टर के जाने के बजाय रूहान को लेकर कहीं और जा रही थी। अब तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं भी छुपते छुपाते नताशा के पीछे जा रही थी। मैंने देखा कि नताशा एक ऊबड़ खाबड़ खंडर की तरफ जा रही है, रूहान को लेकर। जैसे ही मैंने खंडर में प्रवेश किया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकलने जा रही थी कि मैंने अपने हाथों से अपना मुंह भींच लिया। मैंने देखा कि नताशा के बाल बिखर गए थे और नताशा की आंखों से खून बह रहा था। उसका रूप रंग एकदम भयानक हो गया था और वो भयानक हंसी हंस रही थी। फिर मैंने देखा कि वो रूहान की तरफ जा रही थी। मैं डर गई थी, परंतु रूहान को देखते ही ना जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दौड़ने लगी। रूहान की तरफ पर देखते ही नताशा रूहान को देखकर थोड़ी दूरी पर ही रुक गई थी। मैंने आओ देखा ना ताओ रूहान को गोद में उठाकर भागने लगी। मेरे पीछे पीछे नताशा भी दौड़ रही थी, पर मैंने तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ना तो बंद किया और ना ही दौड़ना। रास्ते में एक मंदिर मिला और मैं रूहान को लेकर मंदिर के अंदर घुस गई। तब मैंने मंदिर में घुसकर पीछे मुड़ के देखा तो नताशा बाहर ही खड़ी खड़ी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी और मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। मैंने रूहान के साथ मंदिर में ही शरण ली। तब मेरी नज़र रूहान के गले पर पड़ी। रूहान के गले में हनुमान जी का लॉकेट था। अब मेरी समझ में आ गया था कि नताशा रूहान को इसीलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाई क्योंकि रूहान के गले में हनुमान जी का लॉकेट था। अब पूरी रात मैंने और रूहान ने मंदिर में ही बिताई। सुबह 4 बजे के आसपास मैंने देखा कि नताशा नॉर्मल हो रही थी। मैंने देखा कि नताशा अपने आप को देख देख कर रो रही थी। नताशा जब मुझे सही लगने लगी तो मैं मंदिर के अंदर ही खड़े खड़े उसके सामने गई। मुझे देखकर नताशा चौंक गई और फिर दौड़ती हुई नताशा मंदिर के अंदर आ गई और मुझसे गले लग के रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैं बड़ी हैरानी से उसको देखे जा रही थी क्योंकि नताशा बेतहाशा रोए जा रही थी, माफ़ी मांगे जा रही थी। मैंने नताशा को शांत कराया और उससे पूछा कि यह सब क्या था, तुम्हारा ये रूप भी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सब घटनाओं को अंजाम तुम देती रही और हमेशा उस घटना की एवज में एक नया बहाना बनाती रही। हम सब तुमसे कितना प्यार करते थे, पर तुमने तो हम सबको जीते जी मार डाला। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? सब लोग तुम्हें गलत बोलते रहे, पर मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा तुम्हारा ही हमेशा फेवर किया। फिर क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? और अगर मैं आज तुम्हारे पीछे ना आती तो मुझे तो तुम्हारा ये रूप कभी पता ही नहीं चलता। अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा तुमने। वो तो मैं रूहान को लेकर भाग निकली और ईश्वर की कृपा से रूहान ठीक है, वरना तुम तो रूहान को भी अपना शिकार बना लेती। बताओ मुझे, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तब नताशा फिर से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तब मैंने फिर से उसे शांत कराया और सब बात बताने
जाने को कहा। तब नताशा ने बताया कि एक बार की बात है, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो एक बार उनका कॉलेज राजस्थान टूर पर गया था। मैं भी उस टूर पर गई थी। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े किले थे जिन्हें देख देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। इस पिकनिक का हम सब बहुत आनंद उठा रहे थे। हम सब किलों के अंदर भी घूमने लगे तो हमारे टीचर्स ने हमें सचेत करते हुए कहा कि सब एक साथ रहना और किलों के ज़्यादा अंदर मत जाना। कोई भी अकेला इधर उधर ना घूमे, क्योंकि कोई कोई किला ऐसा था जहाँ पर ज़्यादा घूमने की मनाही थी। हम सभी स्टूडेंट्स घूम रहे थे। किलों के अंदर घूमते घूमते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे शुरू से ही ऐसी जगह पसंद थी और मैंने देखा कि किले के अंदर एक दरवाज़ा था। मैं जानना चाहती थी कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल से कहा कि चलो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो सबने मना कर दिया और मुझे भी मना करते हुए टीचर्स की चेतावनी याद दिलाई। पर मैं बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। सब स्टूडेंट्स बाहर जाने की तरफ थे, पर मैंने टीचर्स और दोस्तों की बात को नज़रअंदाज करते हुए सबकी नज़रों से बचते हुए वापस उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चली गई। मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा कमरा था, जैसे फिल्मों में रानी महारानी के कक्ष दिखाते हैं ना, ठीक उतना बड़ा, शायद उससे भी बड़ा कमरा था। मैं अचंभे से चारों तरफ देख रही थी। तब अचानक मेरी नज़र एक बहुत भयानक चेहरे पर पड़ी और मैं चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ पड़ी और बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को कॉलेज स्टाफ के बीच में पाया। पहले तो सबने मुझे जी भर के डांटा, फिर पूछने लगे कि क्या हुआ था, तुम चीखते हुए भाग क्यों रही थी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा कि इन्हें कैसे पता कि मैं चीखते हुए भागी थी। तब मेरी सहेली ने बताया कि हम सब ने जब किले से बाहर निकलकर देखा तो तुम नहीं थी और हम सब वापस तुम्हें ढूंढने के लिए किलों के अंदर आए। तब हम सब ने तुम्हें चीखते और दौड़ते देखा, फिर तुम बेहोश होकर गिर गई थी। तब हम सब भी तुम्हारी तरफ आ चुके थे और फिर तुम्हें हम ले आए। मैंने अपने साथ घटी घटना उन सबको बताई, परंतु मेरी बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि तुमने शायद जागती आंखों से कोई भयानक सपना देख लिया है। हम सब तुम्हें लेकर आए तो हमने तो कुछ नहीं देखा, यह तुम्हारा वहम है। अकेले घूमने के कारण शायद तुम्हारा दिमाग में पिक्चरों की बात आ गई होगी। किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, पर तब से मैं हर साल कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बेचैन हो जाती थी और मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर जाती थी। तब मैं किसी न किसी को अपने साथ ले जाने लगी थी। मेरी माँ को जब मेरी इस अवस्था का पता चला तो उन्होंने बहुत इलाज कराया, पर मैं तब भी नहीं सही हुई तो माँ मुझे एक बड़े तांत्रिक के पास ले गई। तब तांत्रिक ने बताया कि मुझ पर एक बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा मेरे शरीर में हर कार्तिक पूर्णिमा को आ जाती है और मुझे मजबूर कर देती थी अपने साथ किसी दूसरे इंसान को लाने के लिए। और मैं हर बार किसी ना किसी को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती और फिर मेरा रूप बदलने लगता और जो भी मेरे साथ जाता था वो मेरा रूप देखकर पागलों की तरह दौड़ने लगता और सदमे में आ जाता था। तांत्रिक ने बताया था कि वो आत्मा किसी बच्चे की है और किले के अंदर से ही तुम्हारे साथ आ गई थी, क्योंकि वो आत्मा एक ऐसे अच्छे बच्चे की है जो कि दूसरे व्यक्ति के साथ खेलना चाहता है। इसीलिए उस आत्मा ने अभी किसी को नहीं मारा। जब वो आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती थी तो तुम्हारा रूप भयानक हो जाता था, जिसे देखने वाला पागलों की तरह चीखने लगता और सदमे में आ जाता था। तांत्रिक से ये सब जानने के बाद मैं और माँ टेंशन में आ गए थे, पर तांत्रिक ने इसका उपाय बताया और कहा कि जिस दिन बिना तुम्हारे पास से कोई बच्चा सही सलामत छूटकर वापस चला जाएगा, उस दिन से तुम्हें इस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। फिर आत्मा मुझे परेशान ना करेगी और मेरे शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इसका इंतजाम तांत्रिक ने कर दिया था। अब इंतज़ार था तो इस बात का कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में जल्द ही आए जब कोई बच्चा मेरे पास से सही सलामत वापस चला जाए और मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना बच्चा ही मेरे ठीक होने का कारण बनेगा। तांत्रिक के कहे अनुसार अब मुझे उस बच्चे की आत्मा से छुटकारा मिल गया है। ये कहते कहते नताशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पहले तो मुझे नताशा की बातों पर यकीन करने को मन नहीं हुआ और फिर मेरी आत्मा ने
ने कहा कि नताशा को मैंने अपनी बहू के साथ बेटी भी माना है और यदि मैं नताशा पर विश्वास कर उसे नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। और फिर नताशा ने जिस दिन से मेरे घर में कदम रखा था उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। तब मैंने नताशा को गले से लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि नताशा ने ये सब हरकतें जानबूझकर नहीं की थी। अब मैं और नताशा मंदिर में ईश्वर का धन्यवाद करके रूहान को लेकर घर वापस आए। तब मैंने नताशा को पिछली बातें भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को समझाया। नताशा और मैं जी जान से अमर और स्वीटी को सही करने में लग गए। नताशा को जी जान से स्वीटी और अमर की सेवा करते देख मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज मेरा पोता 10 साल का हो गया था। अमर सही हो चुका था और पहले की तरह अपने ऑफिस जाने लगा था और स्वीटी की भी शादी हो चुकी थी और स्वीटी शादी करके अपने ससुराल में है और मेरी जान से प्यारी बहू नताशा नॉर्मल हो चुकी है कि अब कोई भी आत्मा नताशा पर नहीं आई, क्योंकि तांत्रिक के कहे अनुसार नताशा अब उस बच्चे की आत्मा से आज़ाद हो चुकी थी। अब कोई सी भी पूर्णिमा हो पर नताशा बेखौफ रहती है। आज ईश्वर की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। थैंक यू।